नमस्कार, मैं अरुणा छत्तीसगढ़ कोरबा से कौशल्या स्टूडियो रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। सभी ध्यानियों को मेरा प्रणाम। पहला अपना विश्व गुरु श्री ब्रह्मर्षि पितामह और पत्री माँ को मेरा अनंत कोटि प्रणाम। मैं अपना ध्यान कैसे शुरू की हूँ मैं वो बताना चाह रही हूँ। पहला मेरा मैं 2008 में ध्यान में आई हूँ और बिफोर ध्यान के पहले मेरा लाइफ ऐसा रहा कि मैं तो बहुत कंफ्यूजन में रहती थी। कंफ्यूजन इन द सेंस मैं एक टीचर थी, मतलब एक स्कूल में, हम लोगों का एक खुद का स्कूल है, उस स्कूल में मैं पूरा एडमिन का काम बहुत बिज़ी रहती थी। मेरा लाइफ बहुत बिज़ी चलता था और मैं साई भक्ति भी थी, तो सर्विसेज से वो सब करना बहुत बिज़ी लाइफ था। उसके बाद मैंने आफ्टर मैरिज बीना, मध्य प्रदेश में बीना आ गई हूँ। उधर आने के बाद मैं बहुत लोनली फील करती थी, बहुत लोनली, मतलब मैं बहुत पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, कैसा मैं क्या कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि इतना लोनली फील करती थी। उधर मेरे हस्बैंड प्रोफेसर थे, तो इसी दौरान मेरे को बहुत ज़्यादा फियर और एंग्जाइटी, इमोशंस, मतलब ये सब मैं कैसे बैलेंस करूँ, ऐसे करके मैं सोचती थी, लेकिन कुछ बैलेंस नहीं हो पाता था। तो उसी टाइम मेरे को प्रेगनेंसी मिसकैरी हो गई थी। मिसकैरी होने के बाद और ज़्यादा डिप्रेशन हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई। फिर उसी वैसे करते करते 2.5 साल के बाद फिर मैं कंसीव हुई। कंसीव होने के बाद भी मेरे को इतना फियर होता था कि कैसे करेंगे, क्या करूँगी, मैं कैसे बैलेंस करूँगी करके। उसके बाद जैसे मेरी बेटी हुई है, उसके बाद बेटा भी है, और ऐसे वही इमोशंस मेरे को इतना ज़्यादा रहता था कि मैं उसको बैलेंस नहीं कर पाती थी। बच्चों में मेरा पूरा गुस्सा उन लोगों के ऊपर निकालना और मार देना और चिड़चिड़ापन, ये सब बहुत ज़्यादा था। तो मैंने उसी टाइम मेरे को हेडेक का प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब माइग्रेन हेडेक हो गया था। फिर मैंने ट्रीटमेंट के लिए विशाखापट्टनम गई। फिर उधर मैंने अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोले कुछ मेडिसिन्स तो दे दिए हैं। देने के बाद मेरे को बोले क्यों मम्मी आपको कुछ नहीं बताया क्या करके। मैंने बोले क्या सर करके, तो उन्होंने बोले नहीं आपको मेडिटेशन के बारे में नहीं बताया क्या मम्मी आपको। तो मैंने बोले अरे मेडिटेशन मतलब मम्मी इधर तक पहुंच गए क्या, मम्मी मतलब इधर तक मेडिटेशन आ गए, मतलब इसमें कुछ है करके। मैंने मम्मी के पास गई, मम्मी से पूछे मम्मी ये मेडिटेशन मेरे को भी बता। उस टाइम मेरे को मम्मी ने बताती थी पहले भी आप मेडिटेशन करो ऐसे करके, लेकिन मैंने नहीं सुनी हूँ। लेकिन जब हेडेक का प्रॉब्लम आ गए, फिर डॉक्टर ने मेरे को बताए, तो तुरंत मैं मम्मी के पास गई। फिर मैंने मम्मी को बोली आप मेरे को मेडिटेशन सिखाओ करके। तो मम्मी ने मेरे को मेडिटेशन सिखाई। तो मेरे प्रथम गुरु मेरी मम्मी को मैं नमन करती हूँ। थैंक यू माँ। और मैंने मेडिटेशन चालू की, फिर मैं कोरबा आ गए, फिर मेडिटेशन चालू की। भले मैं 5-10 मिनट के लिए करती थी उस टाइम मेडिटेशन, लेकिन वितिन 20 to 25 डेज़ मैंने की। उसके बाद एकदम अद्भुत, एकदम मिरेकल, मेरा पूरा माइग्रेन वैनिश, मेरा माइग्रेन पूरा ठीक हो गया था। मैंने एकदम माइग्रेन के बारे में भूल ही गई थी। फिर उसी टाइम में मैं 40 डेज़ मेडिटेशन करते करते मेरे को नॉनवेज, मतलब वेजिटेरियन भी बन गई थी, मैं शाकाहारी बन गई थी। मेरे को इतना अच्छा लगा, मतलब ध्यान इस मेडिटेशन के उसके बाद मैं इतना जानी हूँ, मतलब बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन मेरे को कि तुरंत मेरे को माइग्रेन ठीक हो गया है और मैं वेजिटेरियन भी बन गई हूँ। बनने के बाद फिर 2010 में मैं ध्यान महाचक्र अमरावती में जो हुआ था,
2010 में मेरे को अमरावती ध्यान महाचक्रा में गई थी। फिर उधर मेरे को अपना पितामह पत्री सर से मुलाकात मतलब दर्शन हुआ था, बस बहुत अच्छा लगा। फिर वापस हो गए। 2010 में मैं ध्यान महाचक्र अमरावती में गई। फिर उस टाइम मेरे को पितामह का दर्शन हुआ था। फिर उसके बाद 2014 में प्रकृति वैली में मैंने सर को मुलाकात की हूँ और सर से मैं बात की थी। मतलब इतना मेरे को अच्छा लगा कि देखते ही मतलब मैं अपने पितामह से मिली हूँ करके मेरे को इतना खुशी हुई थी उस टाइम। मेरे को सर ने, जैसे मैं बोली सर से मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ सर करके, तो सर ने तुरंत मेरे को बगल में बैठाए। फिर मैं उनसे मैं एक्सपीरियंस भी शेयर की हूँ। तो सर ने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किए। तो सर ने उसी टाइम मेरे को बोले कि आपके घर में आऊँगा, कोरबा आऊँगा करके। तो इट इज़ अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस विद सर। उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि मैं अपने मतलब इज़ माइन, पितामह मेरे हैं, मैं उनके पास सब कुछ बोल सकती हूँ, ऐसे करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने घर शिफ्ट की थी। घर शिफ्ट करने के बाद मेरे को पूरा 2014 में ही वो भी नोज़ रनिंग, मतलब सुबह होते ही मेरे को एकदम पानी बह जाता था नाक से। बहुत दिक्कत में, मतलब मैं बहुत ट्रीटमेंट करवाई हूँ। ट्रीटमेंट मतलब मेरे चीक्स में पानी भर गए करके बोल रहे थे डॉक्टर्स। तो सक्शन करवाए, बहुत कुछ, रोज़ मेडिसिन लेती थी, लेकिन उससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने जीके सर से मिले। जीके सर को मैं प्रणाम करती हूँ। जीके सर ने मेरे को बहुत अच्छा से गाइड किए हैं कि उस टाइम मेरे को जीके सर ने बोले कि आपको जो भी टैलेंट आप में है आपको वो बाहर लाना पड़ेगा। आप जो क्या इंटरेस्ट है आपको, आप उस चीज़ को थोड़ी सी देखिएगा करके। तो मैंने एक बार मेरे को याद आया कि मैं पेंटिंग करती थी पहले। उसके बाद मैंने ये बच्चे सब होने के बाद मैंने पूरी तरह से मैं भूल गई हूँ कि मैं पेंटिंग कर सकती हूँ करके। फिर मैंने पेंटिंग के लिए पेंट ब्रश ये वो सब कुछ निकाली, फिर पेंट करना चालू की हूँ। उसके बाद मैं पेंटिंग 2 घंटा में पेंटिंग रोज़ करना चालू की। फिर उसके बाद भी ये भी बहुत मिराकल हुआ है, तुरंत विदाउट मेडिसिन में तो फिर मैं नॉर्मल में आ गए। मेरा नोज़ रनिंग पूरा ख़त्म हो गया था। आज तक मेरे को पूरा नोज़ रनिंग पूरा कुछ भी नहीं है। तो तब से मतलब 2008 से आज तक मेरे को मेडिटेशन मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। मैं आज तक प्रतिदिन मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो जैसे मैं पेंटिंग चालू की हूँ, उसके बाद मैंने स्पिरिचुअल पेंटर्स करके एक ग्रुप चालू की हूँ। उसमें बहुत सारे पेंटर्स हैं। हम लोग पेंटिंग शेयर करते हैं, सब कुछ जो भी पेंटिंग्स करते हैं उसमें शेयर करते हैं। करने के बाद मतलब फिर जीके सर ने मेरे को बोले आप ऐसा नहीं, पूरा वर्ल्ड को आपको पेंटिंग सिखाना पड़ेगा। मैंने बोला अरे मैं कैसे सिखाऊंगी, मेरे को तो इतना नहीं मालूम करके। लेकिन सर ने बोले नहीं नहीं, दिस इज़ ओनली द पर्पस, यू हैव टू डू, आपको पेंटिंग करना ही है। तो फिर मैं अभी ध्यान रविवर्मा करके एक पेंटिंग ग्रुप चालू की हूँ। उसमें अपना बहुत सारे पेंटर्स मास्टर्स हैं और बच्चे भी हैं। एवरी सैटरडे संडे 5:30 to 6:30 हम लोगों का पेंटिंग सेक्शन चलता है। वो सेशन में मतलब पहला हम बच्चों को मेडिटेशन करवाते हैं। मेडिटेशन 10 मिनट मेडिटेशन करवाते हैं। उसके बाद पेंटिंग 45 मिनट्स पेंटिंग होती है। और बिलो 18 ईयर्स बच्चे सैटरडे रहते हैं, एबो 18 वाले बच्चे संडे में रहते हैं, संडे उनका सेशन चलती है। उसके बाद भी अभी हम लोग और उसका हाउस वाइफ सबको हम लोग चालू कर रहे हैं। फिर ऐसे चलते चलते अभी मैं फिर ध्यान महाकरना ध्यान 41 डेज़ का चालू की हूँ। बहुत अद्भुत तरीक़ा से हुआ है। बहुत जूम सेशन में हुआ था वो सब। बहुत लोग से परिचय हुआ है। बहुत ही बहुत जन उसमें ध्यान में जुड़े हैं। और मेरा एक ही पर्पस था कि महाकरना ध्यान का शाकाहार जगत बनाना है। और हम सबको यही लक्ष्य है, हम सबको यही बनना है। सबको
पत्री सर के संकल्प को लेकर जाना है। पत्री सर का संकल्प एक होकर जाना है, वही है अपना ध्यान, ज्ञान और शाकाहार। थैंक यू सो मच। नमस्ते, नमस्ते टू एवरीवन। थैंक यू।